हेलो वेलकम। आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉमर्स टॉपर पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ज़रूरी सेक्शंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 44 सबसेक्शन सेक्शन 44 डबल ए। ये सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 44 डबल ए कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि अकाउंट कब बनाने मेंटेन करने ज़रूरी हैं। अकाउंट कब मेंटेन करने ज़रूरी हैं, ये सेक्शन हमें ये कहता है कि आपको अकाउंट कब मेंटेन करने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो कब मेंटेन करने ज़रूरी हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम कि स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस की। सेक्शन 44 डबल ए कहता है कि अकाउंट्स कब मेंटेन करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, जैसे मेडिकल का है, यानी कि कोई डॉक्टर है या कोई प्रैक्टिशनर है, कोई लीगल है, कोई लॉयर है, कोई अकाउंटेंसी का वर्क कर रहा है, सीए वगैरह, कोई फिल्म आर्टिस्ट है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, या कोई भी आर्टिस्ट है, इंजीनियरिंग का कोई वर्क कर रहा है, इंजीनियर है, टेक्निकल कंसल्टेंसी का कोई वर्क कर रहे हैं, आर्किटेक्चर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, सीएस है। तो इस तरह के कोई भी प्रोफेशनल हैं, यानी कि प्रोफेशन वाले हैं, अगर उनकी ग्रोस रिसीव्ड, आई सेड ग्रोस रिसीव्ड, यानी कि जितना वो सर्विस देते हैं उसमें उनको जो पैसा मिलता है, अगर उनकी ग्रोस रिसीव्ड 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 1.5 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है, कब? पिछले 3 सालों में देखा जाएगा कि उनकी ग्रोस रिसीव्ड अगर 1.5 लाख या उससे ज़्यादा हो रही है तो उनको अकाउंट मेंटेन करना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बिजनेस है तो आपकी ग्रोस रिसिप्ट 10 लाख से ज़्यादा हो जाए, और या आपका प्रॉफिट 1,20,000 से ज़्यादा हो जाए, बिजनेस का प्रॉफिट, कब? पिछले 3 सालों में, तो आपको अकाउंट बनाने कंपलसरी हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी 2.5 लाख तक की छूट है तो तब तक कोई अकाउंट बनाने ज़रूरी नहीं। तो यहाँ समझ जाइए कि 1,20,000 तक अगर आपकी इनकम आ गई है और आपका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा चला गया है, रिसीव्ड आपकी 10 लाख से ज़्यादा चली गई है, तो आपको अकाउंट बनाने कंपलसरी हैं, आपको अकाउंट बनाने अनिवार्य हैं। अब बात करते हैं हम अब बात करते हैं हम कि ऑडिट 44 ए कंप्लीट हो गया, उसके बाद 44 ए बी की बात करेंगे। 44 ए बी हमें क्या कहता है? 44 ए बी कहता है, 44 ए बी ये कहता है कि भाई ऑडिट, अकाउंट का ऑडिट कब होगा। जो आपने अकाउंट्स बनाए उसे सीए से ऑडिट आपको कराना पड़ेगा, तो वो ऑडिट कब करेगा, यानी कि सीए उसको चेक करेगा, एक रिपोर्ट देगा, तो वो ऑडिट कब कराना है। तो अगर आप एक बिजनेस हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी रिसीप्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है, और 1 करोड़ से ज़्यादा है पर 5 करोड़ तक है, ठीक है, तो आपको अकाउंट का ऑडिट कराना अनिवार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आएगी कि आपका प्रॉफिट अगर 5% से कम है, अगर आपका प्रॉफिट 5% से कम है तो भी आपको ऑडिट कराना अनिवार्य है। उसके बाद प्रोफेशनल की बात आएगी कि अगर कोई लॉयर है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, तो उनको कब ऑडिट कराना है, तो उनका है 50 लाख से ज़्यादा अगर उनकी रिसिप्ट हो जाती है तो उनको अकाउंट ऑडिट कराना अनिवार्य है। ठीक है, अब आपने ध्यान करा होगा कि अकाउंट बनाना कब है, जब 1.5 लाख से ज़्यादा उनकी रिसिप्ट हो जाए, और ऑडिट कराना है 50 लाख या उससे ज़्यादा होने पर। उसके बाद प्री एजम्प्टिव इनकम होती हैं कि कुछ जो है सरकार ये कहती है कि अगर आप कुछ कमाते हैं, कोई आप रिसीव करते हैं और उस पर एक स्पेसिफाइड रेट से टैक्स दे देते हैं, तो उसको प्री एजम्प्टिव इनकम कहा जाता है। तो सरकार उसमें आपको छूट देती है कि आपको कोई टैक्स नहीं, कोई अकाउंट्स आपको मेंटेन नहीं करने। तो वो है कि अगर आप बैंक से कोई आपकी ट्रांजैक्शन बैंक से हैं तो 6% आपको टैक्स देना होगा, अगर कैश में है तो आपको 8% टैक्स देना होगा, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, क्योंकि ये दोनों तो हैं बिजनेस की, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको 50% आपको टैक्स देना देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये वाला तो है आपका बैंक, ये वाले रेट तो हैं आपकी बिजनेस के लिए, और ये वाली रेट है आपकी प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपका सेक्शन 44 ए बी, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, के कब आपको अकाउंट्स को ऑडिट कराना है।
ठीक है। अब बात करेंगे प्री एजम्प्टिव इनकम, जो मैंने अभी आपको बताई है। प्री एजम्प्टिव इनकम में आपको ये देख रहे होंगे, आपको 44AD, 44ADA और 44AE, ये सब बिजनेस की हैं। तो बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप बैंक से अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 6% टैक्स देना होगा, और अगर कैश में कर रहे हैं तो आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा। और कहाँ तक आप ले सकते हैं प्री एजम्प्टिव इनकम का फ़ायदा? 2 करोड़ से ज़्यादा आपकी टर्नओवर ना हो, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको 44AB जो है अवेलेबल, 44AD आप नहीं ले सकेंगे। हाँ, अगर आप प्री एजम्प्टिव इनकम चूज़ करते हैं तो आपको किसी प्रकार के अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने हैं, ठीक है। और ना ही कोई आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं, और ना ही आपको ऑडिट कराना है। उसके बाद बात आएगी 44ADA प्रोफेशनल्स की। तो 50% जितना भी ग्रोस रिसिप्ट हुआ हो 50 लाख तक, उनको 50% टैक्स देना होगा। 44AE कहता है ट्रांसपोर्टर्स के लिए कि अगर उनकी 12 टन की कोई गाड़ी है, हैवी व्हीकल्स उनकी 12 टन, ठीक है, 12 टन तक अगर वो माल ले रही हैं तो एक 12 टन से अगर कम है तो 1,000 रुपये पर टन पर मंथ के हिसाब से उनको जो है उनकी इनकम मानी जाएगी। और उससे ज़्यादा पे अगर है तो 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनकी इनकम मानी जाएगी, और मैक्सिमम 10 गाड़ियाँ रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनीज़ के लिए 44B और 44B भी हैं। अगर कंपनी शिपिंग का काम कर रही है तो 7.5%, एयरक्राफ्ट का काम कर रही है तो 5%, और रिसीव्ड इन इंडिया या डेस्टिनेशन स्टार्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में ही वो कार्य कर रही हों, तभी वो 44B या 44BBA का फ़ायदा ले सकती हैं। तो ये कंपनियों के लिए हैं, और वो के जो है बिजनेसेस के लिए हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम टैक्सेशन ऑफ फिल्म, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ फिल्म, फिल्म वाला तो अब छोड़ दीजिए, इसमें फिल्म का तो कोई वो नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिस मोर टू बी अ परफेक्ट इन डायरेक्ट टैक्स। थैंक यू।